हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे। पहला है हैप्पीएस्ट माइंड और दूसरा आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। दोनों ही लगभग 50 से 55% के लगभग करेक्शन में, मेजर सपोर्ट के पास में। अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर और आ सकता है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है स्टॉक में, फिर बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, किस तरह से चार्ट को आप रीड कर सकते हो। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि अपने स्टॉक में किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड अदानी ग्रीन, दो स्टॉक टीसीएस इन्फोसिस के बारे में, टाटा केमिकल के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से इन्वेस्ट हुए फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब चलते हैं चार्ट पे। ये है पीएस माइंड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है। तो ट्रेंड, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड होता है, दूसरा डाउन ट्रेंड होता है और तीसरा साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है? अप ट्रेंड को लेफ्ट कोने से लेके और राइट की तरफ आप अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है लेफ्ट ऊपर टॉप से लेके राइट की तरफ नीचे की तरफ लाते हो तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। थर्ड होता है साइडवेज। साइडवेज के लिए लेफ्ट कोने से लेके राइट की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो तीन हो गए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। इस तरह से आप ट्रेंड की आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और क्या पहचान होती है। अप ट्रेंड के लिए होता है कि हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। अब किस तरह से बनते हो, एक देखिए यहाँ पर एक मार्केट में लिस्टेड हुआ था सितंबर 20 में। उसके बाद में कंसोलिडेट फेज था और ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में इसने एक टॉप लगाया, इसको हम टॉप मानेंगे। टॉप मानने के बाद में और एक कंसोलिडेट फेज हुआ, उसको हम मानेंगे बॉटम। तो इसके बाद में आगे वाला टॉप को हायर टॉप और बाद में टॉप बॉटम था उसको अपन मानेंगे हायर बॉटम। तो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। तो अप ट्रेंड की क्या पहचान होती है कि उसमें हायर टॉप हायर बॉटम बनते हैं। उसके बाद में इसने टॉप लगाया जुलाई 21 में। टॉप लगाने के बाद में एक इसने कंसोलिडेट फेज करने के बाद में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। डाउन ट्रेंड की क्या पहचान होगी? इसको दोनों टॉप लगाया, इसको हम टॉप मान लेते हैं और फिर बाद में नीचे की तरफ आया तो इसको इसको लोअर टॉप और लोअर बॉटम। फिर बाद में देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम आए और फिर ऊपर की तरफ ये एक ब्रेक बाउंस बैक आया। ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन पहले वाले जो टॉप था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और फिर बाद में नीचे की तरफ हायर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते जा रहे हैं। इसने मार्केट ने जुलाई जून 22 में एक सपोर्ट लगाया था, लगभग बॉटम लगाया था 788 के लगभग। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो लगभग 788 के लगभग ही प्राइस आप एक ट्रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी मार्केट चालू है और प्राइस है लगभग 788। तो इसमें आप देख सकते हो कि मेजर सपोर्ट है। अगर इसको 780 के लगभग या 785 के लगभग इसको ब्रेक डाउन करता है और प्राइस इसमें सस्टेन करती है तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर और आ सकता है। या तो यहाँ से रिवर्स होगा। ट्रेंड को देख के अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी किस तरह से करेंगे कि यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए। अदरवाइज मेजर सपोर्ट है तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। अगर इसको ब्रेक डाउन किया और ये यहाँ पर 2 3 4 दिन अगर ट्रेड करके फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो और अच्छा इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा। तो ट्रेंड को देख के अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं करनी है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तब देखेंगे। अब ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी होती है? जैसे कोई यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक के बारे में हमने डिस्कस किया, सीरीज चला रखी है। ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरएसआई में डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से देख सकते हो। प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, आप जाके उनको देख सकते हो। यहाँ से देखिए, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम करने के बाद में देखिए यहाँ एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में यहाँ रेड कैंडल थी और एक डोजी कैंडल थी। तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होती है? एक कंसोलिडेट फेज हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है। उसके बाद में रेड कैंडल थी और डोजी कैंडल और ग्रीन कैंडल, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की यहाँ पर देखिए छोटी छोटी एक कंसोलिडेट फेज था, कोई ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ था। यहाँ पर उसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है? एक अप ट्रेंड में टॉप में बनती है। उससे पहले ट्रेंड होना चाहिए, अप ट्रेंड होगा और फिर बाद में उसमें एक करेक्शन होगी।
यहाँ पर देखिए यह कौन सा फॉर्मेशन है, ये मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना है। एक डाउन ट्रेंड था, रेड कैंडल थी, एक डोजी कैंडल है, ग्रीन कैंडल, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। और फिर आप देख सकते हो एक अच्छा मूवमेंट इसमें बाउंस बैक आया। यहाँ पर भी दो डोजी टाइप कैंडल बनी है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। और फिर बाद में अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर कंसोलिडेट था, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, फिर बाद में नीचे इसमें एक अच्छी करेक्शन आई है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर है। मेजर सपोर्ट 785 के लगभग मान सकते हो। इसको अगर ब्रेक डाउन करता है तो अच्छा सेलिंग प्रेशर आएगा। अब अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, वेट करना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन का, क्योंकि इसने कोविड के बाद में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया था। आईटी सेक्टर की मिड कैप की बहुत ही शानदार कंपनी है, आने वाले समय में 2 4 5 साल के लिए बेहतर रिटर्न दे सकती है। लेकिन अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ करनी है उसके बारे में देखना चाहिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ कर ली तो बाद में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी करेंगे तो बहुत ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी जाएगी। अब बात करते हैं, अगर इसका ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड चेंज कब होगा। ट्रेंड चेंज करने के लिए हम आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक इसका ट्रेंड लाइन के बार बार देखिए सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पर रिटेस्ट किया, यानी इसको सपोर्ट लेने गया, एक बार 2 बार सपोर्ट लिया। हो सकता है कि इस बार इस जो ट्रेड लाइन है इसके पास में आके सपोर्ट लेके फिर रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का ट्रेंड लाइन काम करेगी और यहाँ पर इस तरह से। अब ट्रेंड रिवर्स कब होगा, ट्रेंड रिवर्स कब होगा उसकी बात करें तो इसी ट्रेड लाइन को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ और ये ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस ले रही है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 अभी 5 टाइम, देखिए रेजिस्टेंस ले रही है, इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा और प्राइस सस्टेन कर लेगी, तो इसमें बाद में करेक्शन नहीं आएगी, बाद में एक अच्छी आपको रैली दिखाई देगी। तो जो बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर ट्रेड लाइन के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है और ऊपर की तरफ जब मूवमेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको इसका रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं कि इसमें देखो दोस्तों एक पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न की बात किस तरह से बनता है, ये एक फ्लैग मान सकते हो, इसका एक पोल मान सकते हो और ये फ्लैग तिरंगा मान सकते हो, तो इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। फ्लैग पैटर्न होता है बहुत ही शानदार पैटर्न होता है, मिड कैप स्टॉक या कोई से स्टॉक में मिलते हैं, तो एक बार बन जाता है तो उसमें बार बार बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। आप देख सकते हो कि देखो फ्लैग पैटर्न बना है, यहाँ पर फ्लैग पैटर्न, बाद में पोल, फ्लैग पैटर्न, फिर पोल, फ्लैग पैटर्न, और अब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। और ट्रेंड रिवर्स कैंडल स्टिक के बारे में हमने डिस्कस किया, वहां पर इसमें इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 23%, 38%, 50%, 61% और 78%। 78% होता है, कोई अप ट्रेंड में स्टॉक होता है तो डाउन ट्रेंड में कितना आ सकता है, उसमें कितनी करेक्शन होती है, वो उसके हिसाब से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले 23% के लगभग, बाद में 38% के लगभग सपोर्ट मिला था, फिर बाद में 50% के लगभग सपोर्ट मिला था, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिला है 38%, अभी प्रेजेंट टाइम में 61% के लगभग मेजर सपोर्ट है। अगर यहाँ से रिवर्स होगा ये मेजर सपोर्ट, आप देख सकते हो ये एरिया 61% के लगभग अभी सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर 61% की रिट्रेसमेंट भी आ रही है, पहले का सपोर्ट भी आ रहा है, अपनी ट्रेड लाइन आएगी। अब अपनी ट्रेड लाइन के देखिए, अपनी ये ट्रेड लाइन ड्रॉ की इसी का, तो तीनों चीजों साथ में होगी तब अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आरएसआई में डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं वो भी अभी देख लेते हैं। इसमें अब कोई डाइवर्जन दिख रहा है क्या, अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कोई डाइवर्जन नहीं दिख रहा है, लेकिन जो आरएसआई की बैंडविड्थ होती है 20 से ले 80, अभी 28 के पास में, तो थोड़ी ज्यादा करेक्शन और आ सकती है, लेकिन अपने जो ये ध्यान रखना, ये ट्रेड लाइन है इसका ये सपोर्ट जरूर लेगा। तो इस तरह से इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। आईटी सेक्टर की मिड कैप कंपनी है, जिस तरह से माइंड ट्री ने अच्छा रिटर्न दिया था उस तरह से रिटर्न दे सकती है। और इसमें रेजिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पर, लगभग अपन ने ट्रेड लाइन जो ड्रॉ की वहां पर, तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं, आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। दूसरे अपने सबसे पहले ट्रेंड पहचान होता है, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, 3 ट्रेंड के बारे में डिस्कस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीनों। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को पहचान लिया, अब इसमें डाउन ट्रेंड आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, हाई टॉप हायर बॉटम अप ट्रेंड में बन रहे थे, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते थे। हमने पहले एक बार इसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, तब यहाँ पर थे दिसंबर के लगभग, तब यहाँ पर हमने बोला था पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा, जो अभी प्रेजेंट टाइम में गया था वहीं से रेजिस्टेंस मिलके और फिर नीचे की लगभग आया।
तो ट्रेंड को देख के पहचानने की जरूरत है। इसको अगर ब्रेकआउट करेगा 155 के लगभग अगर ब्रेकआउट करता है, प्राइस सस्टेन करती है, तो इसमें ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अब अगर नीचे की बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट इसका 150 के 129 के लगभग है, 129 या 128 के लगभग है। ये मेजर सपोर्ट को एक बार ये वापस टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इसको ट्रेंड को देख के लेके तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है 128 के लगभग। अभी प्राइस चल रही है, देखिए मार्केट चल रहा है 136 के प्राइस चल रही है। इसमें बहुत ही ज्यादा करेक्शन आज दिखाई दे रही है, 6-7 पॉइंट की आप दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि ट्रेंड, इसमें ट्रेंड लाइन की बात करें, ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं। ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पर दो डोजी, यहाँ पर कोविड के टाइम की बात है, इसने डोजी कैंडल बनाई है और बाद में ग्रीन कैंडल बनाई। तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है, 2-3 डोजी टाइप की कैंडल बनाई है। ऊपर की देखिए यहाँ पर क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है, डाउन ट्रेंड का सिग्नल होती है, टॉप में बनती है, उससे पहले एक अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर बाद में यहाँ दूसरी कैंडल इसको बोलते हैं बियरसिंग इनगल्पिंग कैंडल। बियरसिंग इनगल्पिंग कैंडल बनाई है और फिर बाद में डाउन ट्रेंड में देख सकते हो आपकी इसमें चल रहा है। यहाँ पर अबेंडम में भी बोलते हैं इस कैंडल स्टिक को, यहाँ पर इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। और अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम इसमें यहाँ मेजर सपोर्ट है 128 के लगभग आएगा, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है पहले, और कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। अब बात करते हैं कि ट्रेड लाइन है। ट्रेड लाइन का देखिए ये दो ट्रेड लाइन है, इसका एक ये ट्रेड लाइन है, इसका बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, वन टाइम 2 टाइम 3 टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया। इसका रेजिस्टेंस लेने के बाद में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में इसको अभी रिटेस्ट करेगा। तो ध्यान रखना, इस रिटेस्ट करने पर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर की जा सकती है पहले इसमें कोई, और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी रिटेस्ट के टाइम कोई ट्रेंड रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अपन बात करेंगे वही यही होगा, और ये मेजर सपोर्ट भी यही होगा। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। ऊपर की ट्रेड जब कब होगा, ऊपर की ट्रेड लाइन की बात करें तो ये देखिए ट्रेड लाइन, ये ट्रेड लाइन काम कर रही है। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा था, 1 टाइम 2 टाइम रेजिस्टेंस, 3 टाइम यही रेजिस्टेंस लिया, और फिर नीचे की तरफ आके ये आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा। ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंज कब होगा, इस ट्रेड लाइन को इसको ब्रेकआउट कर लेगा और सस्टेन कर लेगा, और प्राइस है लगभग 155 को ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें अप ट्रेंड होगा, तब तक अप ट्रेंड नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से देखते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में आरएसआई में कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, वो देख लेते हैं। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कोई भी ऐसा आरएसआई में डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जब प्राइस में इसमें करेक्शन आई थी तब देख सकते हो, इसमें यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ है। आप देख सकते हो कि ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे की तरफ एक आ रहा है, आरएसआई में नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। और प्रेजेंट टाइम में इसमें कोई डाइवर्जन नहीं दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपन बॉटम और टॉप से मिला देते हैं, और ये देखिए लगभग यहाँ पर 61% के लगभग ही यहाँ पर ये है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 61% की ये ट्रेड लाइन होगी। ट्रेड लाइन अपन ने डिस्कस किया, मैं ट्रेड लाइन वापस ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेड लाइन होगी यहाँ पर, इस ट्रेड लाइन को ये सपोर्ट जरूर लेगा, वहां पर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। इस तरह से दोनों स्टॉक में रणनीति बना सकती है। आने वाले लगभग टॉप से लगभग 55% के लगभग करेक्शन में आने वाले 3-4 साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकती है दोनों कंपनियां। पहले भी बहुत बेहतरीन रिटर्न दिए, अभी ये प्राइस को एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। किसी स्टॉक के बारे में किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। और किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।